आज का बहुत ही सुंदर एपिसोड है, संतोषम परम सुखम। संतोष ही परम सुख है। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। हमारे जीवन में हैप्पीनेस कैसे आवे? क्योंकि हैप्पीनेस आत्मा का गुण है और वो आत्मा गुण इस शरीर को देती है और शरीर जो है आनंदित होता है, प्रसन्नता में होता है। लेकिन वो प्रसन्नता आए कैसे? वो प्रसन्नता आती है संतोष से। संतोष का अर्थ ये है कि जो कुछ स्थितियां हमारे पास है, जो कुछ साधन हमारे पास है, जिस स्थिति में जी रहे हैं उस स्थिति में संतोष करना। अपना पुरुषार्थ करते रहिए, अपना विकास करते रहिए, लेकिन उसके लिए आर्त ध्यान नहीं करना, उसके लिए परेशान नहीं होना, उसके लिए उद्विग्न नहीं होना, और उसी को ही संतोष कहा जाता है। संतोष के लिए कहा गया है कि गज धन गो धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन और सब धन धूरी समान। यानी संतोष ऐसी डेडलाइन है, संतोष ऐसा एक डिमार्केशन है, जब वो व्यक्ति में आ जाता है तो व्यक्ति प्रसन्नता प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है। क्योंकि इस जीवन में हम जो कुछ करते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, हम बंधे बंधाए हैं। हमने पूर्व जन्म में कैसे कॉज डाले हैं, कैसे डीड किए हैं, कैसे एक्शंस किए हैं, कैसे कैसे अभिप्राय दिए हैं, कैसी कैसी ओपिनियंस दी है, कैसा कैसा राग द्वेष किया है, कैसा कैसा लोगों को दुख दिया और कौन कौन से दोष किए हैं, उसके अनुरूप हमारे को इस जन्म के अंदर फल मिलता है। बीज हम पिछले जन्म में डाल के आते हैं और कर्म फल हमें इस जन्म में मिलता है। उस कर्म फल से हमको कर्म परिणाम मिलता है, जिससे सुख दुख की अनुभूति होती है। तो वो तो अपना काम करता है, लेकिन हमारे को क्या करना है? हमारे को हर परिस्थिति में हैप्पीनेस फील करना है, हर परिस्थिति में आनंद फील करना है। क्योंकि उन परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थितियां हम पूर्व जन्म से लेके आए हैं। अगर आपको आत्मविज्ञान के मुख्य जो है गंभीर बात कहूं तो हमको इस जन्म में एक भी अतिरिक्त सांस लेने की हमारी जो ताकत नहीं है। वो लेने का हम ले नहीं सकते, जो करके आए हैं वो ही ले सकते हैं। तो आप प्रश्न करेंगे तो फिर हमारा क्या पुरुषार्थ है? हम इस जिंदगी के अंदर क्यों भाग दौड़ करें? तो कोई न कोई पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति ये कहता है कर्म ही पूजा है और पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है, भाग्य से ही पुरुषार्थ बनता है। मैं मानता हूं पुरुषार्थ जरूरी है, पुरुषार्थ के बिना भाग्य नहीं बनता है, पर पुरुषार्थ कहते क्या किसे हैं वो समझने की आवश्यकता है। हमारे जो रूटीन के अंदर कार्य हो रहा है वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है, तो पूर्व जन्म के किए हुए डीड्स का फल है। हमारा पुरुषार्थ जो हमारे हाथ में है कि जो हम करेंगे वह पुरुषार्थ है, वो तो हो रहा है। जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो रहा है पूर्व जन्म के संस्कारों के अंतर्गत, वो तो हो रहा है। हमारा पुरुषार्थ करने में है, उसको जागृति कहते हैं। वो जागृति क्या रहती है? ज्ञाता दृष्टा भाव, अकर्ता भाव। जो जन्म से मृत्यु तक की फिल्म चल रही है, अगर मान लीजिए आपका आयुष्य 100 साल का है, 100 साल की फिल्म चलती है पूरी। जैसे कि हम थिएटर के अंदर जाते हैं, 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, तो ये फिल्म हम पूर्व जन्म से साथ में लेके आते हैं 100 इयर्स की, और मन वचन काया की जो कि हमारे कार्य के अंग होते हैं, उनकी ये बैटरियां डिस्चार्ज होती रहती है और हमारे सामने जो है वो फिल्म चलती रहती है। हमारा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम करेक्शन नहीं दे सकते। हमारे हाथ में क्या है? उस फिल्म जो चल रही है उसमें ज्ञाता दृष्टा भाव रखो, उसमें राग द्वेष मत करो, उसको देखते रहो, उसको जानते रहो कि करने वाला ये है। ये सोहन राज रूपी जो मन वचन काया रूपी शरीर मिला है, ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, ये करके आया है, इसलिए परिणाम स्वरूप ये भोगेगा। लेकिन मैं ये नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं और अनंत सुख का धाम हूं। ये मेरे गुण हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों गुण हैं आत्मा के, ये तो मैंने मुख्य मुख्य गुण बताए हैं। मैं तो वो हूं
और ये अलग है। जो फिल्म चल रही है ये फिल्म तो जड़ है और मैं तो चेतन हूं। तो जड़ जो है अपना काम कर रहा है, उसके साथ जुड़ाव नहीं करना, ये जागृति है, ये पुरुषार्थ ये हमको करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो पुरुषार्थ ये बहुत कठिन है, और क्योंकि आदमी सहज रूप में प्रभावित हो जाता है, लेकिन जो साधक होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसको ज्ञान लिया होता है, इससे अप्रभावित रहता है। क्यों? जानता है अगर मैं इससे प्रभावित हो गया, इसके साथ में जुड़ गया, तो मेरे राग द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष होते ही कौज पड़ जाएंगे, और कौज से जो कर्म बीज होगा वो अगले जन्म में जाकर के कर्म फल बनेगा, और उस कर्म फल से सुख दुख की अनुभूति होगी। तो हमारा जो है संतोषम परम सुखम जो विषय है, वो इस बात की ओर इंगित करता है, जैसी जैसी परिस्थितियां हैं, क्योंकि हर एक की अलग अलग परिस्थिति होती है, हर एक के कर्म अलग अलग होते हैं। किसी का पुण्य का कर्म होता है, किसी का पापोदय होता है, उसके अनुरूप उसको फल मिलता है।